हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार गौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इस पे अव्यू पे आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिला, तो इस पे मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैट्रिक्स का जो अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम इसमें मैट्रिक की एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है। यदि अवयव ए अवयव ए क्या है, ये हमारे पास है aij 2 × 4 हो, तो अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। अवयवों की संख्या बताइए। तो हमारे पास क्या है, ये देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर हमें कितना दे रखा है। ये जो कोटि है वो हमें 2 × 4 की, यानी कि यहाँ पे रो तो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं अपने। इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा ऑर्डर है वो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि रो में कितने हैं और इसमें कोटि में कितनी है। तो हम इस पे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट देखो, हमें बताना है अवयव जो ए है उसमें अवयवों की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो अपने लिख देते हैं। अवयव ए में अवयवों की संख्या। मैंने आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर हमें इसके अंदर अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मूला। मैंने बताया था आपको जब मैंने इसका बेसिक करवाया था, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो देखो हमारे पास अवयवों की संख्या बतानी है और हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, a = aij 2 × 4, यानी कि 2 × 4 ऑर्डर की है। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और अवयवों की संख्या कितनी है 4। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 8। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास इस अवयव ए की ये लाइन सेम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अवयव ए में अवयवों की संख्या कितनी आ गई 8। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अपने बढ़ते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चन के लिए। अपना सेकंड क्वेश्चन अब देखो क्या है। 4 × 4 का एक इकाई अवयव लिखिए। अब मैंने बताया आपको इकाई अवयव, यहाँ तस्मक अवयव की डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने अपने पीछे बेसिक के अंदर मैंने 3 × 3 का एग्जांपल लिया था। तो अपने पास यहाँ पे 4 × 4 का इकाई अवयव लिखना है। तो अपने क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितना बताना है, एक मिनट। हमें बताना है 4 × 4 का। तो देखिए हमें 4 × 4 का बताना है। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें बताना है 4 × 4 का एक इकाई अवयव बताना है। तो आंसर नंबर 2 देखिए। अब हमें क्या कर लेते हैं, अपने मान लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारे पास इकाई अवयव है वो क्या है,
वो 4 × 4 का है, 4 × 4 का है। तो माना इकाई अवयव, जो हमारे पास इकाई अवयव है वो क्या मान लेते हैं हम, I4। क्या मान लेते हैं, I4 मैंने मान लिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास I4 है ना, उसमें क्या है, में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 4। और सेम लिखेंगे I4 में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे सेम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 4। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। इसका I4 का एग्जाम्पल क्या होगा मेरे पास, हमारे पास जो I4 का एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, देखो। ठीक है, तो I4 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो I4 का जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो हमारे पास ये क्या है, एक 4 × 4 का क्या बन गया, तस्मक अवयव। अब इसमें जो हमारे पास मैंने आपको बताया था जब करवाया था, तो जो हमारे पास विकर्ण होते हैं वो कितना होना चाहिए, तस्मक होना चाहिए। तो देखिए विकर्ण हमारे पास क्या है, इसमें तस्मक है। आप विकर्ण पे चेक कर लेते हैं अपने, देखो जो विकर्ण है हमारे पास वो क्या आ गए, इकाई आ गई। इसके जो डायगोनल है वो क्या आने चाहिए हमारे पास, इकाई अवयव के तस्मक या इकाई, क्योंकि इसके ये डायगोनल से हमें पता लगा है कि ये कौन सा अवयव है हमारे पास, इकाई अवयव है। और वो कितने इंटू कितने का है, 4 × 4 का है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतने में आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, चलते हैं हम। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर आएगा वो क्वेश्चन नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें क्या दे रखी है, एक 2 × 2 की 2 मैट्रिक्स दे रखी है और वो बराबर। तो मैंने आपको पीछे बताया था समान तस्मक जो अवयव होती है वो कैसे होती है, उसके एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो हमारे पास ये अवयव है वो कितने इंटू कितने की है, देखो वो हमारे पास है 2 × 2 की। ये कितने इंटू कितने की है, 2 × 2 की। और ये भी कितने इंटू कितने की है, 2 × 2 की। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए का मान। भी यहाँ पे ए का मान क्या होगा, अब बताएंगे हम ए का मान क्या होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। आप क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना उसको ढंग से पढ़ने के बाद हमें कोई, जब हम करते हैं तो फिर अपने आप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आंसर नंबर 3 देखो, ये जो हमारे पास k + 4 है वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। k + 4 किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। इसे हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। और ये हमारे पास k + k - 6 वो किसके बराबर होगा, -6 के बराबर। यानी कि k - 6 वो किसके बराबर है, -4 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करते हैं हम, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की, यानी कि हमें k को ख़त्म करना है, इस k को करना है ख़त्म। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 व 2 से इसमें लगा देते हैं हम अपनी, कौन सी विधि लगा दें इसमें, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, विलोपन विधि। तो करते हैं k + 4 = a और
k माइनस 6 इक्वल टू -4। तो देखो आपको पता ही है जब सेम एलिमेंट होते हैं तो इनको इसको काटना ख़त्म करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे प्लस का निशान है क्योंकि जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो प्लस का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गए के, और ये प्लस प्लस कितना हुआ 10, और यहाँ पे देखो ये a प्लस का और 4 प्लस का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस का 4। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो हमारा आंसर आ गया। तो a की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 6 आ गई। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बस कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान से करना होगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं इतना, पहला चैप्टर है, थोड़ा सा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि जो मैथमेटिक्स है वो दुनिया का कौन सा दूसरा इजी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स दुनिया का दूसरा इजी सब्जेक्ट है, इससे कोई इजी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता अगर आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ के करते हो तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये 1 मिनट आगे हो गया तो बैक करते हैं, 1 मिनट रुको। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो हमारे पास 6 अवयव है ना, 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। तो इसने पूछा है कि हमारे पास जो 6 अवयवों वाले अवयव यानी कि 6 अवयव के कितने अवयव बन सकते हैं, यानी कि उनके ऑर्डर्स बताने हैं। तो अपने देख सकते हैं कि 4 बन जाएंगे, 4 अवयव। मैं बता देता हूँ आपको फॉर एग्जांपल से कैसे, क्योंकि अपने ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बनाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा 1 × 6 का बनेगा। अब देखो क्योंकि इसमें 6 1 जा 6, 6 एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें रो कितनी होगी 1 और कॉलम कितने होंगे 6, यानी कि इस टाइप में बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 कॉलम बार। यहाँ पे 6 कॉलम और ये रो कितनी आ गई 1 और कॉलम कितने आ गए C1 C2 C3 ऐसे 6। और एक जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 2 × 3 की, जिसमें रो कितनी होगी 2 और कॉलम कितने होंगे 3, कॉलम 3 ऐसे, कॉलम 3 और रो बनेगी 2। एक बनेगी 3 × 2 की, जिसमें रो कितनी होगी 1 2 3 और कॉलम कितने होंगे 1 और 2। तो हमारे पास ये कितने ऑर्डर की बन जाएगी, ये भी 3 × 2 की। और एक बचती हमारे पास लास्ट, वो बनेगी 6 × 1 की। तो हमारे पास ये कितने बन गए 6। हमारे पास ये 4 ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि उसने बोला ना संभावित क्रम, तो देखो संभावित क्रम क्या है। अब हम देख लेते हैं संभावित क्रम, तो इसको हम करते हैं आंसर। देखो आंसर नंबर 4 देखिए, आंसर नंबर 4 क्या है कि हमें बताने थे ये, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए टोटल एग्जांपल लेके कैसे बनेंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6 के बनाने हमें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा 1 × 6 का बनेगा, उसके बाद 2 × 3 का, उसके बाद 3 × 2 का, और उसके बाद 6 × 1 का। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पे देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आ गया क्या, नहीं आया, अभी आ जाएगा। देखो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना। इस क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, तो तीनों क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन में से मैं आपको करवाऊंगा 2 क्वेश्चन, तो और बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, 3 तो है, ये बाकी क्या है, बस आपको कितने करने हैं। ये वाला इजी वाला छोड़ देता हूँ मैं, ये आप खुद कर लेना। ये वाला और ये वाला मैं करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से आपको हार्ड लग रहे होंगे। वैसे है कुछ नहीं क्वेश्चनों में, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, एक 2 × 2 क्रम की क्या है हमारे पास
2 इंटू 2 क्रम की एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। 2 इंटू 2 क्रम की एक मैट्रिक्स दे रखी है। ये देखो 2 इंटू 2 क्रम की हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें बताना है कि इस क्रम का अवयव ए, वो ए आई जे ज्ञात कीजिए जिसके अवयव क्या हैं ये दे रखे हैं हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, आप देखो पढ़ लो इसको। क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, ये देखो क्या दे रखा है, ए आई जे। अपन पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये है 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ए आई जे 2i माइनस जे और 3i प्लस जे। तो देखो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। हमें सबसे पहले तो देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना होगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 इंटू 2 का, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी। देखो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था अपने, जिसको भी यहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकता है वो, ठीक है। वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसकी सारी बेसिक क्लियर की हुई है। तो देखो यहाँ पे A11 और यहाँ पे A12 और यहाँ पे क्या आएगा A21 और यहाँ पे आएगा A22, ठीक है। ये देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई, कितने इंटू कितने की है ये, इसका ऑर्डर है जो इसकी कोटि है वो कितने इंटू कितने की है, 2 इंटू 2 की है। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की, A21 की और A22 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, A11 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ए आई जे क्या है, ए आई जे है हमारे पास 2i माइनस जे अपॉन में 3i प्लस जे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। तो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, i और j का मान 1 1 रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं i और j का मान 1 1 रखूंगा यहाँ पे, तो देखो 1 और 1, नीचे अपॉन में कितना आएगा 3 1 और प्लस का 1, और हमारे पास देखो हमारे पास क्या आ गया, A11 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 में से 1 डाउन करो कितना आ गया 1, और इधर नीचे कितना बचेगा 4। तो कितना आ गया हमारे पास, A11 आ गया 4। अब क्या करेंगे हम, अब हम A12 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वहां से देखो A12 की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे लिखो A12, क्योंकि अब देखो यहाँ पे A11 की तो वैल्यू निकाल चुके हैं अपने यहाँ से। देखो अब A12 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारे पास देखो क्या है, 2i का मान तो रखना है 1 और j की जगह कितना आएगा, देखो ये i की वैल्यू होती है पंक्तियां और ये होते हैं स्तंभ। तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ रख दिया 2, अपॉन में कितना आएगा 3i। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए अब यहाँ से देख लेते हैं अपने, ये कितना ऊपर कितना बन गया 0, नीचे बन गया 4, तो ये क्या बन गया A12 कितना आ गया, A12 आ गया हमारे पास 0, ठीक है। A12 0 और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है, देखो A11 की। अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, किसकी, नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालेंगे, हमें देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी होगी, नेक्स्ट वैल्यू निकालनी होगी 21 की, 21 की निकालनी होगी ना नेक्स्ट वैल्यू। तो 21 की निकालते हैं, देखो 21 की वैल्यू निकालते हैं नेक्स्ट। A21 तो रख दो इक्वेशन 1 के अंदर, 21 रखो, 2 i की जगह 1 और j की जगह 2, अपॉन में 3 i की जगह 1 और सॉरी i की जगह कितना आएगा 2 आएगा, i की जगह 2 प्लस j की जगह 1। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एक मिनट रुको, थोड़ा इरेज कर लेते हैं अपने। अब देखो, अब देखो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, i की जगह तो कितना रखना होगा हमें 2,
और जे की जगह रखना होगा 1, आई की जगह रखना होगा 2 और जे की जगह मैंने 1 रख रखा है। तो यहाँ से A21 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहाँ पे कितना है 4 - 1 कितना बनेगा 3 अपॉन में 6 और 7, 3/7 बन गया। आगे अपने निकालेंगे A22 की वैल्यू, 22 की वैल्यू यानी कि आई की जगह भी कितना रखना है 2 और जे की जगह भी कितना रखना है 2, तो 3 2 माइनस प्लस 2। अब A22 कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 4, 4 में से 2 डाउन करेंगे कितना आएगा, 4 में से 2 डाउन करेंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा। और यहाँ पे 6 + 2 कितना होता है 8, इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/4, तो कितना आ गया A22 कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आप देखो ए की हमारे पास 21 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम इसमें जो हमारी ये 2x2 क्रम की जो मैट्रिक्स है उसमें रख देते हैं वैल्यू। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, A11 कितना आएगा, A11 देखेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, और A12 कितना है 0, A21 कितना है 3/7, 3/7 और 8 ये कितना आ जाएगा 1/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कितने इंटू कितने की ऑर्डर की है ये 2x2 की, ये देखो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। आपको समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने में आप अपने, उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास देख लो, पढ़ लो क्या है कि ai प्लस 2j की होल स्क्वायर है वो किस, और अपॉन में 2i। तो इसको कैसे सॉल्व करते देखो। सेकंड हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सेकंड 5 का सेकंड क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2i, i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2i। तो हमें कितना बनानी है, जो मैट्रिक्स बनानी है हमारी वो कितने की बनानी है, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2x2 की, यानी कि पंक्तियों की संख्या भी 2 और स्तंभों की संख्या भी 2, A11 A12 A21 और A22। देखो कितना इजी है ना, बस सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम इसमें भी वही करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट की थी, सेम यहाँ पे भी वैसे वैल्यू पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं अपने 1। अब देखो, अब क्या करते हैं, आई की जगह 1 रखते हैं क्योंकि पहली वैल्यू निकाल रहे हैं अपने ये वाली। तो आई की जगह और जे की जगह 1 1 पुट कर दो। देखो करो, अब देखो आई की जगह कितना रखना है 1 + 2, जे की जगह 1 होल स्क्वायर है, छोटा ब्रैकेट आ गया, इसको मंजिला ब्रैकेट बना दो, अपॉन में 2i की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो 1 कर देते हैं। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 1 है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ऊपर 3 और नीचे बनेगा 2, और 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, A11 कितना आ गया 9/2। तो हमारे पास ये A11 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी A12 की। A12 की वैल्यू निकालते हैं, A12। ठीक है, A12 को करेंगे तो पहले मंजिला ब्रैकेट लगा लेते हैं, आई की वैल्यू तो 1 रखेंगे और जे की वैल्यू कितनी रखनी है 2। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, तो अपॉन में कितना आएगा 2i, आई की वैल्यू है हमारे पास 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 4 और 5, 5 की कितनी होती है 25, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, अपॉन में 2 1 = 2, तो अपॉन में या हमारा नेक्स्ट मान आ गया कितना आया 25/2। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम आगे वाली वैल्यू निकालेंगे। देखो
आगे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, A21 है, 21 सेम क्या करेंगे हम, क्या कर देते हैं I की जगह 2 और J की जगह रखेंगे 1 और ऊपर पड़ी है होल स्क्वायर अपॉन में 2I, यानी कि I की जगह रखना है 2। तो यहाँ पे 21 इक्वल टू अंदर क्या बनेगा 4, अंदर 4 बनेगा तो 4 की स्क्वायर क्या होती है 16 होती है अपॉन 4। तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, और कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो आगे अगला हमारे पास क्या है, हमारे पास जो आगे है वो देख लो क्या है, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4, हमारी जो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे वैल्यू आई थी 4। हमारा अगला मान जो कैसे निकालेंगे, हमने 21 का तो निकाल लिया है, अब 22 का कैसे निकालेंगे, A22 की वैल्यू जो निकालेंगे हम वो कैसे निकलेगी। देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, I और J की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 + 2 ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये थोड़ा ध्यान रखना ब्रैकेट बड़ा लग गया, ये ऊपर ही है थोड़ा ब्रैकेट, इस पर स्क्वायर नहीं है नीचे वाले पे, ठीक है। ये कितना हो गया 4 और 2 6 की कितनी हो जाएगी 36 अपॉन में 4। तो A22 कितना आ जाएगा हमारे पास, A22 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे कितने पे जाएगा 9 पे जाएगा, ये आ गया। अब देखो हमारे पास आ गई, तो बना दो ये, हमारे पास देखो क्या है ये बनाओ इसको एक बार। ये सारे के सारे जितने भी मान है हमें क्या करना होगा, ये सारे के सारे जितने भी वैल्यू होगी हमें क्या करनी होगी, इस पे रखनी होगी, ठीक है इसमें रखनी होगी। अभी रख देते हैं, देखो कैसे रखेंगे। ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसमें सारी की सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब देखो कैसे बनती है, देखो सारी की सारी वैल्यू रख देते हैं अपने। A बराबर पहली वैल्यू कितनी आई है 9/2, उसके बाद 25/2, उसके बाद 4, उसके बाद 9। तो हमारे पास ये तैयार होगी 2 × 2 की 2 × 2 क्रम की एक मैट्रिक्स, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है। अब देख लेते हैं अपने एक जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है खुद ट्राई करना, उसको देखना एक बार कैसे करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक क्या है, हमारे पास एक अवयव है, वो कितने ऑर्डर की है, वो हमारे पास है, हमारे पास कितने ऑर्डर की है 2 × 3 की है, यानी कि एक 2 × 3 की अवयव है। AIJ ज्ञात कीजिए जिसके अवयव AIJ किसके बराबर है। ये हमारे पास एक सेम पीछे वाले क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो कंडीशंस दे रखी है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इसके सारे मान निकालने हैं। अब देखो फिर करते हैं अपने स्टार्ट, कैसे करेंगे देखो। अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 को, आंसर 6 देखते हैं कैसे करेंगे। हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, ये एक 2 × 3 की मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स ही बना लेते हैं जो हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कॉलम सबसे पहले इसमें सॉरी रो कितनी होगी, इसमें रो तो होगी 2 और कॉलम कितने होंगे 3। तो 2 रो बना लो और 3 कॉलम बनाओ, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ठीक है। अब ये हमें इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे के सारे मान इसमें रखेंगे, ये जितनी भी मैट्रिक्स बनी है ये सारे की सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहाँ I और J की जगह जो पिछले क्वेश्चन में किया था, तो और हमारे पास आंसर आते जाएंगे। देखो सबसे पहले A11 निकालते हैं हम,
अब देखो 1/2, 3i की वैल्यू कितनी है 1, और -3j की वैल्यू कितनी है 1। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a11 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 2 है ना, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास -1, अंदर माइनस का 1 बचेगा इसको सॉल्व करने पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट देखो a12, देखो 1 2, पहले मैंने a11 ज्ञात कर दिया, अब किसकी बारी है a12 की बारी है, तो कर दो फिर 1/2 ब्रैकेट a1/2 ब्रैकेट। देखो अब करते हैं इसको सॉल्व। आई की जगह कितना रखना है, आई की जगह 1 और जे की जगह रखना है 2। कर देते हैं इसको सॉल्व। देखो a12 कितनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आप बता दो, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बचेगा 3 2 जा 6 में से 4 जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेने पे -2। उसके बाद a13 करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 -3 3। अब देखो हमारे पास a13 कितना आ गया, a13 आ गया, इसको करेंगे 9, 9 में से 2 गया 7, और वो माइनस का बचेगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 7/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, a14 की बात करते हैं, 314 तो है ही नहीं है, तो 21 की बात कर लेते हैं। 21 यानी कि 1/2, आई की वैल्यू कितनी रखनी है 2, और जे की वैल्यू कितनी रखनी है 1। तो a21 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 4 बनेगा, यहाँ पे 3, 4 में से 3 गया 1, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ये 1/2। उसके बाद हम आगे कर लेते हैं इधर, हमें अब करते हैं उसके बाद a22 की वैल्यू, ये 1/2। अब देखो यहाँ पे कितना है 2, हमें क्या करना है आई और जे दोनों की जगह क्या रखना है 2 2 रखना है, तो यहाँ भी 2 -3 2, यहाँ पे कितना बनेगा 4, यहाँ पे बनेगा 6, तो माइनस का 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 बनेगा, यहाँ पे 4, 2 बचेगा माइनस का 2 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आई थिंक माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं a23 और इसका लास्ट 2। अब देखो आई की जगह कितना रखना है 2, माइनस जे की जगह कितना रखना है 3, a23 यहाँ पे कितना बनेगा 4, यहाँ पे कितना बनेगा 9, 9 में से 4 गया 5, और वो बचेगा अपने पास माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट बचेगा माइनस का 5/2, और ये आ गया a23। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू आ गई, अब ये सारे के सारे मान कहाँ रख देंगे, एक में रख देंगे, एक से। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, समीकरण 1 से, और ये हमारा क्वेश्चन का हो गया एंड। और देखो सारी वैल्यू उठा उठा के रखो, पहली वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 1/2। ठीक है, पहली वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 1/2, और उसके बाद आई है माइनस का 2, और देख लो उसके बाद क्या है, माइनस का 7/2, और उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है माइनस का 1, और उसके बाद है माइनस का 5/2, और ये हमारे पास 2 × 3 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया है, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है नहीं इतना कुछ। एक तो ए की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, और एक बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, एक तो ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और एक बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ये।
अब देखो इसमें क्या करना है, कैसे करना है। देखो एक तो ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और एक ज्ञात करनी है बी की वैल्यू। देखो हमारे पास ये दोनों क्या है, ये कितने इंटू कितने का है, इसमें रो कितनी है, रो है 3 और कॉलम कितनी है 2। यहाँ पे रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। ये दोनों समान अवयव है तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देख लेते हैं आंसर नंबर 7। तो हमारे पास a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी देखो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी इधर वाली एलिमेंट 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 1। और ये a b कि और कोई इक्वेशन है नहीं हमारे पास, देखो और तो सारे कांस्टेंट है, ये दो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो a प्लस ए इंटू बी किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, यहाँ से हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें 2-3 तरीके बनते हैं, एक तो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, हम ऐसे करते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। 1 व 2 में प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे प्रतिस्थापन लगाएंगे, प्लस होती तो लगा लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाने पर या विधि से कर दो, इसमें यहाँ से 1 से क्या करो, 1 से a का मान निकाल लो, a का मान निकालने पर, 1 से a का मान निकालने पर a से 1 का मान निकालो। a से a का मान क्या आएगा, 1 से a का मान जो आएगा वो हमारे पास आएगा 6 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है ये मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है यहाँ पे। तो पुट कर दो यहाँ पे, देखो जैसे मैं पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखो a का मान कितना है मेरे पास 6 माइनस बी, यहाँ पे a की जगह 6 माइनस बी रख दो, यहाँ पे लिखना 2 से, कौन सी समीकरण से कर रहे हैं अपने, समीकरण 2 से। 6 माइनस बी यहाँ पे कितना पड़ा है b और यहाँ पे पड़ा है 8, इस b का अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करने पे 6b माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, और जैसे ही b इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 6b इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे प्लस का क्या पड़ा था 8, बराबर में क्या आ गया 0। इसके कर लेते हैं फैक्टर। जैसे इसके फैक्टर करेंगे हम, जैसे इसके फैक्टर करेंगे तो देखो क्या होगा, इसके जैसे फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते हैं इसके, क्या है हमें, मेरे पास समीकरण क्या है, अब देखो कितनी घात, ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण है क्योंकि बराबर 0 आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जितनी पावर की समीकरण होती है, जितनी पावर की इक्वेशन होती है उतने उसके मान निकलते हैं। देखो यहाँ से निकाल लेते हैं अपने, बी स्क्वायर इसके फैक्टर होंगे माइनस का 4a माइनस का 2a, क्योंकि हमें ऐड करने पे 6 चाहिए था और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 8। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 बन जाएगा और ऐड करने पे आ जाएगा 6। तो अब करते हैं अपने नेक्स्ट, आगे चलते, देखो कैसे होगा क्वेश्चन आगे। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, b जैसे कॉमन आएगा तो b बचेगा, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने a लगा दिया, क्या ये b है ना, तो b आएगा यहाँ पे b, ठीक है। तो b कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, जैसे b कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b, बाहर माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम कॉमन आ जाएंगे, b माइनस 4 आ गया कॉमन, और यहाँ पे आ गया b माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो या मेरे पास ये दूसरे वाला ब्रैकेट 0। यहाँ से अगर b की वैल्यू जो मैं निकालूंगा कितनी आएगी 4, और यहाँ से जो b की वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 2। तो दो मान आगे b के, मैंने पहले बताया था जितने पावर की समीकरण होती है उतने क्या आते हैं मान। 2 पावर की समीकरण है, यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो 2 b की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि मेरे पास क्या आ गए b के कितने मान आ गए 2 मान आ गए। तो a के भी कितने आएंगे 2 मान आएंगे, a के भी हम दोनों मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 से या 2 से, कोई भी मर्जी समीकरण में रखो आपके मान आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 से कर देते हैं इसको,
दोनों ही मान हम किस में रखेंगे, एक में रखेंगे। बी का मान कितना रख दिया, 4। ए प्लस 4 बराबर कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 6 माइनस 4। ए का मान आ गया मेरे पास 2, तो 2 लिख दो बस, ये आ गया आपका ए का मान। और यहाँ पे दोबारा देखेंगे तो बी का मान कितना है, 2। बी का मान 2 रख दो। तो बी का मान जैसे मैं 2 रखूँगा किसमें, समीकरण नंबर 1 में, तो बराबर में कितना पड़ा है, 6 पड़ा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 6 माइनस 2। 6 माइनस 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये लो आपका आंसर, ये आपके मान आ गए। जब बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू कितनी है, 3। बी की वैल्यू जब 4 है तो ए की वैल्यू कितनी है, 3। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इतने इसको नोट कर लीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये बी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने बता दिया था आपको दोबारा से। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास देखो बिल्कुल 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 की है। तो इसमें भी ये कौन सी आ गई, समान अवयव आ गई। तो इसमें हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से क्वेश्चन नहीं होते, दिमाग लगाने से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन और लगाते हैं दिमाग। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, देखो बिल्कुल आराम से सेम पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह हम करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखो ये कितने इंटू कितने किया है, सबसे पहले इसका ऑर्डर हमारे बराबर होना चाहिए। समान अवयव में मैंने आपको बताया था कि उनके ऑर्डर होते हैं ना, जो कोटि होती है उनकी, वो क्या होती है, बराबर होती है। हमें यहाँ पे देखो किस किस के मान चाहिए, एक तो x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, z की, और एक मेरा नाम आ गया परवीन, p की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये 2x किसके बराबर है, 4 के बराबर होगा, और ये 3x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। और यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर आ जाएगा और ये इसके बराबर, क्योंकि समान अवयव के संगत मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास 2x क्या आ गया, 4 आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास 3x प्लस वाई कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया 2। और हमारे पास x प्लस जेड कितना आ गया, माइनस का 4, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट जो है हमारे पास इक्वेशन वो बनेगी 3y माइनस 2p, कितना आ गया, एक मिनट को, थोड़ा सा पसीना आ गया सिर पे, साफ कर लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है वैसे भी। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब इन चारों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x, y, z और p के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहली इक्वेशन है, यहाँ से मैं x की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 1 से, कैसे निकाल सकता हूँ, 2x है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ अपॉन में, अपॉन में भेज दिया मैंने। देखो तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, बच्चा बच्चा ही बता देगा ये तो, है ना, क्योंकि ये हमने पहली क्लास में सीखा था। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, काट दो फिर, इसको देख रहे हो, ये लो काट दिया मैंने, कितना आ गया, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। तो हमारा एक काम तो हो गया ख़त्म, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से क्या करता हूँ, देखो 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से जो मेरे पास x की वैल्यू आई है वो मैं क्या कर दूंगा, इस समीकरण में पुट कर दूंगा 2 में। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो 2 रख दिया मैंने x की जगह, और प्लस में क्या पड़ा है y, और बराबर में मेरे पास कितना पड़ा है 5। तो देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो कितना बनेगा, ये 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना पड़ा है 5। यहाँ से जैसे ही मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 5 माइनस कितना आ जाएगा 6, और ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1। कितनी आ गई, y की वैल्यू जो मेरे पास लो, ये लो, हमारे पास y का काम भी खत्म हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई मेरे पास
सॉरी ये क्या हो गया, ये हमारे पास लगता है स्लाइड आगे चलेगी, बैक जाना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन था, आगे कहाँ भाग रही है ये भाई, रुक जा यहाँ पे, ये भी बेचारी गर्मी के अंदर आगे आगे भाग रही है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स और वाई की। अब देखो क्या करते हैं हम, एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है। अब देखो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की। तो 3 समीकरण थे, देखो समीकरण नंबर 3 से, ये देखो 3 से, अभी देखो 3 समीकरण नंबर क्या है, x प्लस जेड माइनस का 4। तो माइनस का x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, प्लस का z और बराबर कितना आ गया माइनस का 4। यहाँ से हम मैं z की वैल्यू जो निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 पड़ा है, ये माइनस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 2, और ये जो z की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ गई माइनस का 2। प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस की है। और अब हमारी लास्ट वैल्यू रहेगी, लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, p की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये लास्ट वैल्यू निकाल देते हैं। देखो मेरे पास समीकरण नंबर 4 में देखो y पड़ा है, y को खत्म कर लें तो p बचेगा, p का आंसर आ जाएगा। देखो y की वैल्यू मेरे पास कितनी है इस समीकरण में, देखो ये रही यहाँ पे -1। तो देखो यहाँ पे लिख लो 4 से, समीकरण नंबर 4 से 3, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, और माइनस का 2p बराबर में कितना है माइनस का 3, और ये माइनस का 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ा है माइनस का 2p, और ये पड़ा है माइनस का 3। ये माइनस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस का हो गया। और अब बच्चा बच्चा ही जानता है प्लस माइनस में जब वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि 0 आ जाती है। तो मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2p बराबर 0, और यहाँ से जैसे ही हम p की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 बट्टा -2, और 0 बट्टा -2 ये भी बच्चा बच्चा ही जानता है कितना होता है 0 होता है। तो हमारे पास ये सारे मान आ चुके हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी, x y और z और p की। तो सारे मान मैं लिख देता हूँ, आपको अलग से लास्ट में बता देना भाई सारे मान क्या आए हैं। x की वैल्यू तो मेरे पास 2 आई है, y की वैल्यू -1 आई है, z की वैल्यू आई है -2 और p की वैल्यू आई है 0। ये हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। ये लो काम खत्म। अब हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन रह गया, करते हैं। देखो नींद तो नहीं आ रही है ना, कहीं सो रहे हो, देखो अब हम लास्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कहाँ चला गया रे, ये आ गया अपनी लास्ट क्वेश्चन, और आ गया स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या है, हमें क्या दे रखा है लास्ट क्वेश्चन में, हमें दे रखा है लास्ट क्वेश्चन में कि ए बी सी, क्या दे रखे हैं ए बी सी, यानी कि ए बी सी के किन मानों के लिए अवयव ए और बी क्या है समान अवयव है, जहां ए और बी हमें ये दे रखा है। तो किन मानों के लिए, हमें अगर ए और बी और सी की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे कि ये किन मानों के लिए हमारे पास क्या है समान अवयव है। तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कौन से ए बी सी की, यहाँ पे ए बी बड़े भी हैं, देखो ये तो क्या आपको मैंने बताया था अवयव को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और ये हमें जो अचर दे रखे हैं इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है ए बी सी, ये दोनों यहाँ पे पड़े हैं ना, इनकी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखो कैसे करेंगे, देखो इसको, ठीक है। देखते हैं अपने आंसर नंबर 9, और ठीक है देखो भाई कैसे करते हैं। हमारे पास देखो ये a-2 किसके बराबर है, a-2 है वो है हमारे पास b के बराबर। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, जो a-2 है वो है b के बराबर। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें देखो इजीली c का मान तो डायरेक्ट ही पता चल गया कितना है, c का मान जो हमारे पास है वो 3 है। c का मान कितना है हमारे पास 3, ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया यार, c का मान तो नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है।
अब हमारे पास ए और बी के मान निकालने हैं, एक सी का तो काम खत्म हो चुका है। अब देखो बी क्या पड़ा है, बी का मान चाहिए, तो बी प्लस 2 किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो बी प्लस 2 किसके बराबर है, ए के बराबर। यहाँ से बी प्लस 2 बराबर ए, और ये क्वेश्चन नंबर आ गई 3। बस ये 3 ही मान चाहिए हमें, 3 समीकरण बना ली बहुत है। अब क्या करना है, हमें सी का मान दे रखा है और बी का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2 समीकरण ऐसे करते हैं, हमें यहाँ से ये भी एक समीकरण बना ही लेते हैं, फिर हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम और इजी हो जाएगी। यानी कि 12c किसके बराबर है, हमारे पास 6b के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि फिर हम ये c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, तो b की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो हम क्या करते हैं, इस 2 व 4 समीकरण, कौन कौन सी समीकरण ले रहे हैं हम, समीकरण नंबर 2 ले रहे हैं और एक समीकरण नंबर 4 ले रहे हैं। सी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, तो कितना पड़ा है, 6b। अब ये देखो ये दोनों गुणा में पड़े हैं, इनको पड़े रहने दो। कितना हो गया, 12 तिया 36, यहाँ पे b और 6b पड़ा है, तो b की जो वैल्यू निकालेंगे हम, कितना आएगा 36/6। तो b की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6। b की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू मेरे पास पहले से ही पड़ी थी। b की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमें a की वैल्यू चाहिए बस, तो अब मैं क्या कर दूंगा, बस ये मेरे पास समीकरण में साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे पास सॉरी a की वैल्यू रहेगी ना मेरे पास, a की वैल्यू निकाल लूँगा कैसे, क्योंकि b की वैल्यू मुझे 6 दी हुई है। तो रख दो इस इक्वेशन में 6, कौन सी क्वेश्चन में रख रहे हैं, 3 में रख रहे हैं, किसका मान, b का मान रख रहे हैं। देखो b का मान रख दो 3 में, देखो 6 रख दिया मैंने b का मान, और प्लस में 2 बराबर कितना देखा है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये लो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमें बताना है कि किन मानों के लिए। अब आप ये जो सारे के सारे मान जो मैंने लिखे हैं a b c, ये तीनों के तीनों मान आ चुके हैं। ये जब हम ना इस रखेंगे इस अवयव में, इस अवयव में जब हम रखेंगे, कितने इंटू कितने की है ये, इसमें रो तो है हमारे पास 2 और कॉलम कितने हैं, 3। रो तो है 2 और कॉलम कितने हैं, 3। अब ये जो जैसे ही मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 8 आई है, और b की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, और c की वैल्यू कितनी आई है, 3। आप ये सारे के सारे मान, ये तीनों के तीनों मान जैसे ही इस वाली मैट्रिक्स में रखेंगे, या अपनी दूसरी मैट्रिक्स क्या है, ये वाली, इसमें मैट्रिक्स में रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। और यही तो उसने पूछा था, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, और हमारी 3.1 क्या हो गई, समाप्त। ये लो जी खत्म। और आज के लिए क्या करते हैं हम, गुड इवनिंग बोल रहा हूँ आप सभी को। बस आप थोड़ी सी मेहनत लगा के पढ़ते रहिए, और मेहनत लगा के नेक्स्ट सीज़न के लिए, अच्छे नंबर के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं पसंद करता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है फिर।